दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंचे हिंदुस्तानी हाजियों की पहली फ्लाइट। 410 हाजियों में दिल्ली, यूपी, हरियाणा और जम्मू कश्मीर के हाजी पहुंचे। जालौन दौरे पर पीएम मोदी आज करेंगे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का इफ्तिताह। 296 किलोमीटर बनाने में लगे 14,850 करोड़ रुपए। चित्रकूट से दिल्ली महज 6 घंटे दूर। गोटाबाया राजपक्षे के इस्तीफे के बाद आज श्रीलंका में पार्लियामेंट की बैठक। 7 दिनों के अंदर होना है नए सदर का इंतखाब। श्रीलंका की पार्लियामेंट 1978 के बाद पहली बार करेगी अगले सदर का इंतखाब। ओहदा छोड़ने के बाद नए तनाज़े में ब्रिटेन के साबिक पीएम बोरिस जॉनसन। रिपोर्ट्स में दावा, जॉनसन ने हामियों से की सोनक को हर हाल में हराने की अपील, बाद में बयान से मुकरे। महाराष्ट्र, गुजरात समेत मुल्क की 25 रियासतों में सैलाब और बारिश से हाहाकार। महकमा मौसमियात ने ओडिशा, मध्य प्रदेश, तेलंगाना समेत कई इलाकों के लिए शदीद बारिश का अलर्ट जारी किया। गुजरात के वडोदरा जिले में सैलाब का कहर जारी। संभोई गांव में एनडीआरएफ ने 178 लोगों का रेस्क्यू किया। मुंबई के कई इलाकों में आज भी बारिश के इम्कान। गुज़िश्ता शब भी कई इलाकों में बारिश हुई। जम्मू कश्मीर के डोडा में शदीद बारिश के बाद चेनाब नदी का आबी सतह बढ़ा। इलाके में रेड अलर्ट जारी। असम में अभी भी 2 लाख से ज्यादा लोग सैलाब से मुतासिर। गुज़िश्ता 24 घंटे में एक शख्स की हुई मौत। हिमाचल के कुल्लू में श्रीखंड यात्रा से लौट रहे अकीदतमंदों की गाड़ी पर गिरा पत्थर, 1 की मौत, 3 जख्मी। जम्मू कश्मीर में 10वीं बोर्ड के नतीजे जारी। उधमपुर के देली इलाके में रहने वाली तालिबा ने 99.8% नंबर्स के साथ किया टॉप। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग पहुंची कारगिल विजय मशाल। फौजियों के साथ मकामियों ने भी किया इस्तकबाल। मानसून सेशन से पहले लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने बुलाई ऑल पार्टी मीटिंग। आज शाम 4 बजे होगी मीटिंग। सदर बनने के बाद जो बाइडेन का पहला सऊदी अरब दौरा। प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से हुई मुलाकात। पाकिस्तान के साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के खिलाफ चल सकता है वतन से गद्दारी का मुकदमा। पाकिस्तान सरकार ने जांच कमेटी तश्कील दी। अमेरिका के ओहियो रियासत में सियाह फार्म शख्स की मौत पर इंकशाफ। आज पुलिस एहलकारों ने मिलकर 46 गोलियां मारी। स्पेन में शदीद गर्मी का कहर जारी। मलागा के जंगलों में आग के बाद 2000 से ज्यादा लोगों को महफूज मकामात पर पहुंचाया गया। अमेरिका में बंदूक तशद्दुद का शिकार हुए 4000 से ज्यादा स्कूली बच्चों को पेश किया गया खराज अकीदत। पीले रंग की 52 खाली बसों के साथ निकाला गया जुलूस। T20 वर्ल्ड कप 2022 के लिए जिम्बाब्वे और नीदरलैंड ने किया क्वालिफाई। इस साल ऑस्ट्रेलिया में होने वाली है T20 वर्ल्ड कप। सिंगापुर ओपन 2022 के सेमीफाइनल्स में पहुंची पीवी सिंधु, साइना नेहवाल और एच.एस. प्रणॉय बाहर। अमेरिका में आज से शुरू हो रही वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप। नीरज चोपड़ा से हिंदुस्तान को मेडल की उम्मीद है। ललित मोदी के संग अफेयर की खबरों के बीच सुष्मिता सेन ने तोड़ी चुप्पी। सुष्मिता ने अपनी दोनों बेटियों के साथ पोस्ट शेयर किए जिसमें उन्होंने लिखा, मैं अपनी जिंदगी में खुश हूँ। मैंने ना शादी की है और ना ही सगाई की है। मैं बिना शर्त के बहुत सारे प्यार से घिरी हुई। पुष्पा का क्रेज अभी नहीं हुआ है खत्म। अल्लू अर्जुन की फिल्म ने बनाया नया रिकॉर्ड। 5 बिलियन व्यूज हासिल करने वाला भारत का पहला एल्बम बना। आमिर खान की फिल्म लाल सिंह चड्ढा का नया गाना रिलीज। फिल्म का चौथा अवेटेड गाना टूट चलैया हुआ रिलीज। आज मशहूर एक्ट्रेस कटरीना कैफ अपना 39वां बर्थडे दोस्तों के साथ एयरपोर्ट पर सेलिब्रेट करती हुई स्पॉट।